यूक्रेन रूस युद्ध के बीच चल रहे भारतीय छात्रों की वतन वापसी को लेकर इंडियन एम्बेसी यूक्रेन की सीमाओं से लगे हुए देशों में विशेष प्रबंध कर रहा है। ऐसी ही सीमाओं पर पहुंचा है जी न्यूज भी, जो वहां के ताजा हालात का हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। तो वहीं अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत भी तेजी से काम कर रहा है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में, जहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है आपका जी न्यूज। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद को लेकर जहां एक तरफ विश्व भर में इस पर चिंता जताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर लगातार भारतीय छात्र, खासकर जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो हजारों की संख्या में फंसे हुए थे और उन्हें निकालने की कोशिश इंडियन एम्बेसी की ओर से की जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए, ये सभी भारतीय छात्र हैं जो कि पढ़ाई कर रहे थे और अब इन सभी को इवैक्यूएट किया जा रहा है। इस वक्त हमारी भी मौजूदगी जो है वो हंगरी में है और यहाँ पर ये सभी स्टूडेंट जो हैं वो बॉर्डर के इलाके से, यानी कि ज़ुआनी का जो इलाका है वहाँ से पहुँचे हैं। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध का आज 8वां दिन और युद्ध के बीच भारतीय छात्रों की वो भयंकर रातें कैसे बीती, आपको सुनाते हैं इसकी कहानी उनकी जुबानी। घर फाइनली हम लोग बहुत दिनों तो नहीं हुए, अभी 2 ही महीने हुआ हम लोग को आए, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि हमें मजबूरन जाना पड़ रहा है। पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, कंसंट्रेशन लग रहा था, तो अब वो ऑनलाइन नहीं होती है पढ़ाइयाँ। जिस यूक्रेन को बीते एक हफ्ते में हमने देखा, आप लोगों ने कभी सोचा था कि स्थिति ऐसी हो जाएगी? नहीं, हमने तो कभी नहीं सोचा था। यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत बुरा लगता है, मतलब किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी कंडीशंस और वीडियोस वगैरह जो देखते हैं हम, क्यू में भी जो हो रहा है स्टूडेंट के साथ भी और सिविलियंस के साथ भी, वो नहीं होना चाहिए किसी के साथ। रूस के साथ चल रहे युद्ध के बीच भी इंडियन एम्बेसी ने सैकड़ों किलोमीटर दूर फंसे छात्रों का साथ नहीं छोड़ा और हर कदम पर उनका साथ दिया। हम ज़ैफरोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से है और वो लगभग 1200 से 1300 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। तो हमें इधर तक आने के लिए 24 से 30 घंटे का सफ़र तय करना पड़ा ट्रेन से। इंडियन एम्बेसी से आप लोग लगातार संपर्क में थे और क्या समय से मदद आप लोगों को मिल पाई? हाँ, इंडियन एम्बेसी से हम कंटिन्यूसली उनके कांटेक्ट में थे और इंडियन एम्बेसी ने हमें हर स्टेप पे बहुत मदद की। मतलब जब कीव वगैरह जैसे सिटीज़ में जब बम्बार्डिंग हो रही थी तो ज़ैपोरिज़िया में हमें बंकर्स में वगैरह शिफ्ट किया था, तो तभी उन्होंने हमें एडवाइजरी बहुत अच्छे से हमें हेल्प किया और सब सिचुएशन काम किया सबको। और अभी जब इवैक्यूएशन हो रहा था तभी भी हमें बहुत सेफली और सिक्योरली हमें यहाँ तक लाया। बंकर में कितने दिन आप लोग रहे? हम अप्रॉक्सीमेटली 4-5 दिन बंकर्स में। आप लोग भी बंकर में रहे? हाँ, सब बंकर्स में थे हम लोग। इन भारतीय छात्रों की जितनी मदद इंडियन एम्बेसी ने की, उतनी ही मदद वहां के स्थानीयों ने भी की। कहते हैं मुश्किल के वक्त एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। परिवार से हमारे कांटेक्ट जो हो रहे थे वो व्हाट्सएप के द्वारा ही हो रहे थे और जब बॉर्डर क्रॉस किया तो नेटवर्क का इशू आ रहा था, तो जब लोकल्स वगैरह थे उनसे हेल्प मिली। यहाँ पे हंगरी में पहुँचने के बाद भी लोकल से बहुत सारी हेल्प मिली और इंडियन एम्बेसी की तरफ से हमें खाना वगैरह प्रोवाइड किया गया और जो हमारे यूनिवर्सिटी और कंसल्टेंसी के जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने भी बहुत सारी हेल्प की। ये तमाम चेहरे देखिए जो बंकर में थे, परेशान थे, लेकिन अब इनके चेहरे पर एक सुकून है, राहत की सांस ले रहे हैं कि ये अपने घर जा रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी ये सभी के सभी भारतीय छात्र हैं और हज़ारों की संख्या में इस वक्त ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं, अपने वतन वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और कुल मिलाकर इंडियन एम्बेसी अब यहाँ से इन सभी छात्रों को इवैक्यूएट करा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जो बाकी बचे हैं वो भी जल्द अपने घर लौटे। हंगरी से कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.